हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट, दिस इज रिचा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो वीडियो है, मैंने वो बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आया है यानी कि यूपी सीनेट का, उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको देना चाहती थी। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया क्योंकि नर्सिंग के स्टूडेंट तो मेरे स्टूडेंट हैं ही, पर एज अ नर्सिंग स्टूडेंट, एज अ टीचर, एज अ नर्सिंग ट्यूटर मैं ये भी चाहती हूँ कि और भी जो बच्चे हैं वो भी नर्सिंग की तरफ आएँ, उससे इंटरेक्ट हों, उसके बारे में जानें, पढ़ें, तभी वो जान पाएंगे क्या है। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आपको देना चाहती थी, इसलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। तो जो थोड़ी बहुत ही जानकारी मैं लेती हूँ जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा उसमें कुछ, क्योंकि ज़्यादा बताने पे कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है, इसीलिए जो एक सॉलिड इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में देना चाहती हूँ। सबसे पहले ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से यूपी सीनेट का जो फॉर्म था वो आ चुका है, जिसमें से जो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म है वो 28 यानी कि 28 मार्च से फिल करना स्टार्ट करवा दिया गया है, यानी कि आज से डे सैटरडे से। ठीक है, बीएससी नर्सिंग का कोर्स जो कि 4 साल का होता है। ठीक है, और जो भी फॉर्म भरे जाने हैं वो आज से ही स्टार्ट हो गया है। इसके बाद जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है 20 मई। ठीक है, रात 12 बजे तक। पहले जो इसकी डेट थी वो 31 मई थी, तो इसको अपडेट किया गया है, इसको फिर से 20 मई बता दिया गया है। ठीक है, फॉर्म फिल करने के लिए आप ABMU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाकर आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो फॉर्म की करेक्शन की डेट बताई गई है इसमें वो 13 मई से लेकर के 20 मई तक। अगर आपके फॉर्म भरते हैं टाइम कोई भी करेक्शन था, ठीक है, कुछ गलत हो गया है, बाई मिस्टेक आपसे कुछ हो गया है, तो आप 13 मई से लेकर के 20 मई तक अपने फॉर्म में करेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसकी एडमिट कार्ड, ठीक है, जो अवेलेबल होगा वो 30 मई को ऑनलाइन अवेलेबल करा दिया जाएगा। एडमिट कार्ड जो है आपका वो ऑनलाइन दिखने लगेगा 30 मई को। उसके बाद जो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 6 जून को होगा। ठीक है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 6 जून को होगा। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा जो इसका एग्ज़ाम सेंटर है वो आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तब आपको पता चल जाएगा कि हमारा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर है। उसके बाद जो इसका रिजल्ट है वो जून के सेकेंड वीक तक, यानी 10 दिन के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा। उसके 10 दिन के अंदर ही आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। और जो ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से यूपी सीनेट का फॉर्म जो लाया गया है ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ही नहीं है। ठीक है, ये यूपी में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, सबके लिए है। ठीक है, अगर आपके मार्क्स जैसे रहेंगे उस अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो फॉर्म फीस है वो जो UR और OBC कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनकी जो फॉर्म फीस है वो 3000 है, और जो SC और ST कैटेगरी के बच्चे हैं उनकी जो फॉर्म फीस है वो 2000 है। ठीक है, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 17 ईयर, 17 साल आपकी एज होनी चाहिए। कब से पहले? 31 दिसंबर 2026, यानी कि 31 दिसंबर 2026 से पहले अगर आप 17 साल के हो जाते हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका 12th का सब्जेक्ट होना चाहिए वो PCB होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। PCM वाले बच्चे इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और आपका 12th का जो परसेंटाइल है वो 45% होना ही चाहिए। अगर इससे कम है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो 6 जून को होगा, यानी कि सैटरडे को। और एग्ज़ाम का जो टाइमिंग होगा वो होगा आपका 11 AM to 1:20 PM तक होगा। ठीक है, यानी कि टोटल 140 मिनट्स के आपके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, इसके बाद इसका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में होगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो, ठीक है, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। ऐसा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है तो वो सिर्फ इंग्लिश में लेके आएगी क्वेश्चन पेपर। नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन पेपर वो लेकर आएगी। ठीक है, इसके बाद इसमें जो आपका सिलेबस आने वाला है वो नर्सिंग एप्टीट्यूड आएगा। ठीक है, 20% इसके क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के भी 20 क्वेश्चन होंगे, बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, टोटल इतनी ही डिटेल है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, ताकि अगर आपको BSc नर्सिंग का फॉर्म फिल करना हो तो आप इजीली बिना कन्फ्यूज़न के फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म फिल करने के लिए आपको ABMU की, ठीक है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाना है, फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, आपके पास 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, सिग्नेचर, फोटो विद डेट। ठीक है, और एक चीज़ बहुत ध्यान से याद रखिएगा बेटा, जो आप अपनी फ़ोटो बनवाइएगा उसमें नीचे जिस डेट की फ़ोटो है, ठीक है, वो डेट नीचे मेंशन करवाइएगा अपनी फ़ोटो में, क्योंकि मैं भी
जब फॉर्म फिल की थी तो मुझसे ये मिस्टेक हो गई थी, तो बाद मुझे करेक्शन करवाना पड़ा था, जिसके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि जो आप फ़ोटो बनवाइएगा पासपोर्ट साइज़, उसमें नीचे जो होती है वो डेट मेंशन करवा लीजिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है आपका, ठीक है, कि आपको पढ़ना है, फॉर्म फिल करके छोड़ नहीं देना है। कोई भी एग्ज़ाम इजी नहीं रह गया है, आपको भी पता है कि जितनी भी वैकेंसीज़ चाहे आप ले लीजिए या फिर कहीं एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो सीटेड जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, रिलैक्स होके, सब कुछ आपको पता चल गया है कैसे भरना है, क्या करना है। ठीक है, इसके बाद जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे, ठीक है, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। और बहुत बेसिक सी चीज़ एक है कि आपको OMR शीट पे ही आपको आपका आंसर देना है और बॉल पेन होना चाहिए उसमें। ठीक है, बॉल पेन से ही हम फिल कर सकते हैं। ठीक, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाइए तो अपना एडमिट कार्ड अपने साथ लेकर ज़रूर जाइए और एडमिट कार्ड पर अपनी फ़ोटो भी लगाए रहिएगा। ठीक है, मुझसे ये मिस्टेक हुई थी BSc नर्सिंग में तो नहीं, लेकिन जब मैं MSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गई थी तो उस टाइम पे मुझसे ये मिस्टेक हो गई थी कि मैंने अपने एडमिट कार्ड पे फ़ोटो अपनी नहीं लगाई थी। तो आप लोग ये करिएगा कि आप लोग फ़ोटो अपनी ज़रूर से ज़रूर लगा के जाइएगा और पढ़िए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है आप लोगों को, आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। बेसिकली आप लोगों को बहुत ज़रूरी है पढ़ना। ठीक है, नर्सिंग में आइए, नर्सिंग के बारे में जानिए। ठीक है, क्योंकि नर्सिंग में आने का सबसे जो अच्छा वे है कि आप नर्सिंग करने के बाद घर में कभी भी नहीं बैठेंगे, आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। उसके बाद खुद से अपनी जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू रख सकते हैं, यानी कि आप आगे भी पढ़ सकते हैं। आप BSc नर्सिंग कर लिए, ठीक है, या फिर आप GNM कर लिए, ANM कर लिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अभी BSc नर्सिंग का फॉर्म आया है। ठीक है, 4 से 5 दिन में, अप्रॉक्स 4 से 5 दिन में GNM का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर BSc नर्सिंग के लिए पढ़ रहे हैं तो आप GNM का या ANM का या फिर पैरामेडिकल के कोर्सेज़ का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप उसका भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि जो तीनों का पैटर्न है क्वेश्चन आने का वो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। ठीक है, अगर आपने BSc नर्सिंग के लिए पढ़ लिया तो आप GNM का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ANM का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और पैरामेडिकल के कोर्सेज़ का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप BSc नर्सिंग के लिए पढ़िए। आपको अगर, ठीक है, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप BSc नर्सिंग क्वालिफाई कर लेंगे तो आप उसका फॉर्म मत भरिए GNM और ANM का। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपको नर्सिंग करनी ही करनी है तो इतना तो आपको भी पता चल गया होगा कि जो GNM, ANM और BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम जो है वो अलग अलग डेट्स पे होगा। तो आप तीनों को फॉर्म फिल कर सकते हैं और एक ही पैटर्न में पढ़िए। नो डाउट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, अपने आप पे भरोसा रखिए और पढ़िए। पढ़ने से सब कुछ होता है, क्योंकि जाकिर खान कहते हैं ना कि बहुत मेहनत करने से हो जाता है। तो आप भी बहुत मेहनत करिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट है आपको मेरी तरफ से कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहाँ भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। ठीक है, हर जगह आप टीचर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ ये चीज़ कि टीचर की जिम्मेदारी होती है आपको पढ़ाना, लेकिन आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी के लिए बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि आप मेरे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जितनी भी नई नई चीज़ें हों वो आपको पता रहे, आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे किसी चीज़ को लेके। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।